नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि ज़मीन के रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए क्या कानून है। दोस्तों, आइए इसे हम कानून में भी देखेंगे और देखेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट इस पर क्या क्या आदेश देता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कानून इस पर क्या कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके ज़मीन को कोई अन्य व्यक्ति भी बेच दिया तो उस रजिस्ट्री को आपको कैंसिल कराना ज़रूरी है, या गलती से आपको ठग करके, फुसला करके, धोखे में रख करके आपसे आपकी ज़मीन को किसी ने रजिस्ट्री करा ली, वैसी परिस्थिति में भी उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराना आपके लिए ज़रूरी है, वरना भविष्य में आपकी संपत्ति और ज़मीन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इन खतरों से निपटने के लिए आपके कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और उस पर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का क्या क्या जजमेंट है। दोस्तों, किसी भी रजिस्ट्री को कैंसिल कराने की दो परिस्थिति होती है। पहला, जब आप उस रजिस्ट्री में खुद पक्षकार हो, जैसे आपने ज़मीन बेची या आपने ज़मीन खरीदी। दूसरा, आपके ज़मीन को किसी तीसरे ने बेच दिया और चौथे ने खरीद लिया, उसमें आप पक्षकार नहीं हैं। यानी पहला है किन परिस्थिति में रजिस्ट्री कैंसिल कराई जाएगी और किन परिस्थिति में आप मात्र कोर्ट में डिक्लेरेटरी सूट फाइल करके उस दस्तावेज को शून्य घोषित करवा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप रजिस्ट्री कैंसिल करवाने जाएंगे तो आपको वैल्यूएशन के अनुसार 10% के आसपास कोर्ट फीस जमा करना पड़ता है। यह काफ़ी महंगा कॉस्ट पड़ता है दोस्तों आप समूह के लिए। कैंसिल कराना भी ज़रूरी है अगर आपने वास्तव में उस ज़मीन को बेचा है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, आपके ज़मीन को किसी अन्य व्यक्ति ने बेच दिया है तो आप उसे मात्र टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करके उस रजिस्ट्री को शून्य घोषित करा सकते हैं और अपने ऊपर बाइंडिंग नहीं होने की बात न्यायालय से आदेश में जारी करा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे कानून क्या कहता है। दोस्तों, जनरली रजिस्ट्री को कैंसिल कराने का, निरस्त कराने का दो प्रावधान है दोस्तों। सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसके अंदर में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई सेल डीड आपके ज़मीन या आपकी संपत्ति के विरुद्ध में कहीं भी निष्पादित कर दी गई हो तो आप उसे न्यायालय में आवेदन दे करके, न्यायालय में प्लेंट फाइल करके कैंसिल करवा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसके अंदर में प्रावधान किया गया है कि आप मात्र कोर्ट में डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकते हैं और उस रजिस्ट्री को शून्य घोषित करा सकते हैं। दोस्तों, दोनों परिस्थिति में दो बातें हैं। जब आप रजिस्ट्री कैंसिल कराते हैं तो उसमें एड होल्डरम कोर्ट फीस देना पड़ता है, जो पूरे संपत्ति के वैल्यूएशन का 10% होता है। लेकिन जब आप सेक्शन 34 के अंदर में टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करते हैं कि उस रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया जाए, ऐसी परिस्थिति में आपको नॉमिनल कोर्ट फीस, सिंपल कोर्ट फीस, कहीं कहीं पर 250, कहीं कहीं पर 1000 रुपये में भी न्यायाधीश महोदय इसकी सुनवाई कर देंगे और उस रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर देंगे। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि कब आप रजिस्ट्री को कैंसिल कराएंगे और कब आप रजिस्ट्री को शून्य घोषित कराएंगे और अपने ऊपर बाइंडिंग नहीं घोषित कराएंगे। दोस्तों, किसी भी रजिस्ट्री को कैंसिल कराने में दो परिस्थिति होती है, हम पहले भी बता चुके हैं कि या तो आप खुद उस संपत्ति को बेचे हैं धोखे में, या आपसे ठग फुसला करके किसी ने लिखवा लिया, या उस संपत्ति को किसी तीसरे ने बेचा या चौथे ने खरीद लिया। दोस्तों, तो आइए इस पर देखते हैं एपेक्स कोर्ट का जजमेंट क्या है। जजमेंट का टाइटल है दोस्तों फातिमा बीबी वर्सेज अब्दुल रहमान। इसका RSA नंबर है 250/2020। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 5 अक्टूबर 2023। पिछले 2 साल का ही जजमेंट है दोस्तों, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट में भी न्यायाधीश महोदय फैसला करते समय दो पहले के जजमेंट का साइटेशन दिए हैं। हम उस साइटेशन को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तब आपके दिमाग में यह क्लियर हो जाएगा कि कौन रजिस्ट्री को कैंसिल कराई जाएगी और किस रजिस्ट्री को शून्य घोषित कराया जाएगा। इस केस में, यानी फातिमा बीबी बनाम अब्दुल रहमान वाले केस में, यह एक बंटवारा बात था दोस्तों। इसमें एक पिता ने शामिलात संपत्ति में से कुछ संपत्ति पहले बेच दी थी। वादी ने, यानी उनके 3 पुत्रों में जब बंटवारा होने की बात आई, मामला न्यायालय में गया, तो जो वादी था, यानी एक पुत्र था, वह पिता द्वारा बेचे हुए संपत्ति को कैंसिल करवाने हेतु किसी भी तरह की कोई प्रार्थना अपने वाद पत्र में नहीं की। तब दूसरे 2 भाई जिन्हें प्रतिवादी बनाया गया था, उनका कहना था कि जब तक पिताजी के द्वारा बेचे गए संपत्ति के रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं कराई जा सकती, तब तक संपूर्ण संपत्ति का बंटवारा संभव नहीं है।
दोस्तों ट्रायल कोर्ट में दोनों तरफ से विचारण हुआ। इस केस के अंदर में ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, चूंकि वादी उस रजिस्ट्री का पक्षकार नहीं है जिसे पिता ने बेचा था, इसीलिए उसे रजिस्ट्री को कैंसिल कराने की प्रार्थना न्यायालय से करना जरूरी नहीं है। मात्र अपने अधिकार की घोषणा डिक्लेरेटरी सूट के माध्यम से कर दे और उस रजिस्ट्री को अपने ऊपर बाइंडिंग न करने की मांग न्यायालय से कर दे। ऐसी परिस्थिति में ही पिता के द्वारा की गई रजिस्ट्री को न्यायालय स्वतः ही वॉइड डिक्लेयर कर देगा, यानी शून्य डिक्लेयर कर दिया। इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने 2 सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जजमेंट का हवाला दिया। दोस्तों इसी केस में फैसला करने में फातिमा बीबी बनाम अब्दुल रहमान वाले केस में। पहले केस का टाइटल है दोस्तों शंकरन बनाम बेली कुट्टी। जनवरी 20, 1986 को इसका जजमेंट किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका CRP नंबर है दोस्तों 113/1986 B। इस केस में एपेक्स कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाते हुए यह प्रावधान किया था कि जब किसी भी रजिस्ट्री में वह व्यक्ति जिसे रजिस्ट्री न्यायालय से कैंसिल कराना है, अगर उस रजिस्ट्री का पक्षकार नहीं है, यानी न बेचने वाला हो न खरीदने वाला हो, वैसी परिस्थिति में उसे उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ न्यायालय से शून्य घोषित कराने की मांग कर दे और वो टाइटल सूट के अंदर में सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में किया जा सकता है। दूसरा जजमेंट भी है दोस्तों जिसके एपेक्स कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में शामिल किया था, सुहरीज सिंह एलियस सरदुल सिंह वर्सेज रणधीर सिंह एंड अदर्स। ये 2010 का केस है दोस्तों। इसमें एपेक्स कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जब रजिस्ट्री में वह व्यक्ति जो कैंसिल कराना चाहता है, वह व्यक्ति जो शून्य घोषित कराना चाहता है, अगर पक्षकार है, यानी उस रजिस्ट्री में वह बेचने वाला हो या उस रजिस्ट्री से वो संपत्ति खरीदने वाला हो, ऐसी परिस्थिति में अगर वह न्यायालय से चाहता है कि इसके द्वारा किए गए रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाए, तो उसे सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में कैंसिलेशन सूट दायर करना होगा, जिसमें पूरे प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन का 10% न्याय शुल्क उसे अदा करना होगा न्यायालय में, तब उसका सूट एडमिट होगा। उपरोक्त 2 निर्णयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब आप उस रजिस्ट्री के पक्षकार नहीं हैं, यानी रजिस्ट्री में ना आप विक्रेता हैं न क्रेता हैं, ऐसी परिस्थिति में आप न्यायालय में सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में टाइटल डिक्लेरेशन सूट दायर करके उस रजिस्ट्री को शून्य घोषित करवा सकते हैं और अपने ऊपर बाइंडिंग नहीं होने की बात न्यायालय से कर सकते हैं। और दूसरा इसमें बात आई दोस्तों कि जब उस रजिस्ट्री के आप पक्षकार हैं, वैसी परिस्थिति में उस रजिस्ट्री को आपको कैंसिल कराना होगा और उसके लिए आपको टोटल वैल्यूएशन का 10% न्याय शुल्क अदा करना होगा। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक भी यही था कि रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए क्या कानून है, उस पर क्या जजमेंट है और उसके क्या क्या तरीके हैं। दोस्तों कब न्याय शुल्क सिंपल न्याय शुल्क लगेगा, सिंपल कोर्ट फीस लगेगा, और कब एडहोलरम कोर्ट फीस लगेगा प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के अनुसार। तो उपरोक्त टॉपिक को मैंने इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया।